खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। लंबे इंतजार के बाद रूस से पहुंची मेडिकल स्टूडेंट की लाश और परिजनों ने हत्या के लगाए आरोप। जिला अस्पताल में मेडिकल बोर्ड ने किया पोस्टमार्टम। SIR प्रशिक्षण कार्यक्रम में कांग्रेस ने भाजपा को लिया आड़े हाथ। वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं से सतर्क रहने का किया आह्वान। कारों की भिड़ंत में श्रमिक की गई जान, वहीं अलग अलग हादसों में 4 लोग हुए घायल। और किन्नर को छेड़ने का विरोध करने पर हमला कर दंपति को किया घायल। नगली सर्किल के समीप हुई घटना। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। अलवर में सोमवार सुबह रूस से MBBS छात्र अजीत चौधरी का शव 28 दिन बाद पहुंचा। वह लक्ष्मणगढ़ के कफनवाड़ा गांव का निवासी था। अजीत 19 अक्टूबर को रूस के उफा शहर में लापता हो गया था, जबकि कपड़े और शूज एक नदी के किनारे मिले थे। वहीं 6 नवंबर को उसका शव व्हाइट रिवर से लगते बांध में मिला था और 14 नवंबर को रूस में पोस्टमार्टम हुआ था। सोमवार को शव अलवर पहुंचा। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 28 दिन लग गए। वहीं अजीत की मां की हालत नाजुक बनी हुई है। छात्र का शव सुबह करीब 4:05 पर फ्लाइट से दिल्ली पहुंचा। सुबह लगभग 9 बजे शव को दिल्ली से अलवर जिला अस्पताल लाया गया, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की गई। रूस में पहले ही छात्र के शव का पोस्टमार्टम किया जा चुका था। परिजनों की मांग पर अलवर जिला अस्पताल में भी मेडिकल बोर्ड बनाया गया था और इसी बोर्ड ने सोमवार दोपहर करीब 12 बजे अजीत के शव का पोस्टमार्टम किया। इसके बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। परिवार शव को लेकर कफनवाड़ा गांव पहुंचा, जहां अंतिम संस्कार किया गया। उधर मृतक के किसान पिता धर्म सिंह ने बताया कि उनका पुत्र अजीत रूस में MBBS की पढ़ाई कर रहा था और वह 3rd ईयर का स्टूडेंट था। 19 अक्टूबर को उससे परिजनों की बात हुई थी। उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। बाद में बताया गया कि अजीत के कपड़े और शूज नदी के किनारे मिले हैं। वहीं 18 दिन बाद उसका शव मिला। उधर बेटे के इंतजार में उसकी मां मरने के हाल में पहुंच गई। वहीं अजीत के चाचा भोम सिंह ने कहा कि जीत कसाना नामक एक छात्र ने उन्हें अजीत के लापता होने की सूचना दी। सवाल यह है कि जब परिवार के लोगों के नंबर कॉलेज में थे तो किसी अन्य छात्र ने सूचना क्यों दी। इसके अलावा छात्र के कपड़े उतरे हुए थे, जो संदिग्ध है। उन्होंने अजीत द्वारा आत्महत्या की आशंका से इनकार करते हुए उसकी हत्या का शक जताया। साथ ही जानकारी दी कि अजीत का किसी छात्र से झगड़ा भी हुआ था। पढ़ाई आदि पर इस परिवार के करीब 29 लाख रुपए भी खर्च हो चुके हैं। MBBS करने गया था सर। अच्छा, 3rd ईयर थी अब गया। अच्छा, फिर उसके बाद तो मामला नु करें, क्या बता सकते हैं। बाकी 19 तारीख को हमारी बात हुई थी, खूब बढ़िया। हाँ। फिर कोई यार दोस्त ने बुलाया है वो। हाँ। और यार दोस्त ने बुलाया तो आप पता नहीं आगे क्या आप घात बनाया है उसके साथ में। अच्छा, तो क्या सूचना मिली थी आपको वहाँ से? वहाँ से तो ये मिली थी, उसका कोट मिले है, उसका जूता मिले है, उसका फ़ोन मिले हैं, नदी किनारे मिले हैं। बाकी 18 दिन तक कोई सूचना ना मिली हमको। 18 दिन बाद सूचना मिली भाई अगर भाई एक डैम पे थे बमले, उसकी बॉडी मिली है, बस ये सूचना मिली हमको। तो कितनी तकलीफ आपको उठानी पड़ी? काफ़ी तकलीफ उठानी पड़ी है जी। तो अभी जो अजीत की जो माँ है, उनकी क्या स्थिति है फिलहाल? बस वो तो गंभीर है, मरने की पोजीशन में। अच्छा। हमारा अजीत जो MBBS करने के लिए 2023 में 10वें महीने में हमने MBBS करने के लिए भेजा था। उसने 2025 में जब हमें 19 तारीख को शाम को उससे लास्ट बात हुई थी, सुबह हमें 10 बजे उसी जीत कसाने के थ्रू हमें ये जानकारी मिली कि अजीत वहाँ से घूमे। तो जब हमारे पेरेंट्स के हमारे नंबर वहाँ वेरीफाई हैं तो उसके थ्रू जानकारी क्यों मिली है, सबसे पहला पॉइंट हमारा तो ये है। उसके बाद हमने उसके वहाँ कॉलेज डीन का फ़ोन आया तो वो भी शाम को फ़ोन आया कि जब हमने यहाँ से उससे लड़के के द्वारा जानकारी ली तो उन्होंने ये बोला कि रात को 11 बजे दूध लेने गया है। हम जिस भी नंबर से फ़ोन करते हैं डीन के पास तो वो हर नंबर को उस जीत कसाने से वेरीफाई करवाती थी। हमने 6 तारीख को हमें इसकी डेड बॉडी की सूचना मिली किसी डैम में, और
उसके बाद भी उसके सारे कपड़े उतरे मिले हैं। जब भी सुसाइड करेगा, सुसाइड वहाँ से भेजा है तो कपड़े को उतार कर क्यों सुसाइड करेगा? पहला ये भी था। हमने उसकी सीमा से बाहर उसने पैसे डलवाए, उन्होंने क्यों डलवाए, किस कारण डलवाए? किन्होंने डलवाए थे पैसे? ये हमारे अजीत ने डलवाए, अकाउंट में उसी के गए, पर उसका कितने पैसे डलवाए थे? 29 लाख, मतलब 30 लाख के समथिंग पैसे डाल चुके हैं। रसिया में जो एमबीबीएस जो छात्र एमबीबीएस परस्यू कर रहा था, उसकी डेड बॉडी यहाँ पर प्राप्त हुई है। हम उसको निर्देशानुसार उसकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई करेंगे। बोर्ड से पोस्टमार्टम हो रहा है? हाँ, बोर्ड से पोस्टमार्टम होगा। कितने डॉक्टर की टीम है इसमें? अभी प्रक्रियाधीन है। मेडिकल बोर्ड से हम पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, वो दस्तावेज अभी हम उनके परिजनों से प्राप्त करेंगे। माननीय जिलाधीश महोदय के निर्देश पर ये रीपोस्टमार्टम किया जा रहा है और ये बॉडी जो रशिया से आज यहाँ पहुँची है उसके लिए यहाँ से बोर्ड गठित कर दिया गया है। बोर्ड में डॉक्टर के मीणा जूरिस्ट, डॉक्टर महेंद्र रावत फिजिशियन और डॉक्टर विनोद यादव सर्जरी से। और क्योंकि बॉडी 21 दिन पुरानी है तो इसमें एनाटॉमी के चिकित्सक की भी ज़रूरत होती है, तो डॉक्टर नेहा विजय मेडिकल कॉलेज से एनाटॉमी के चिकित्सक के तौर पर उसमें लगाए गए हैं। जहां एक और राजस्थान में वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर जारी है, वहीं इसे लेकर कांग्रेस अपने बूथ लेवल एजेंट को प्रशिक्षण दे रही है। सोमवार को अलवर में भी प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के कार्यालय पर आयोजित बूथ लेवल एजेंट प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान की सरकार नाकाम है। इसके बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ता यह नहीं सोचे कि अपने आप घर बैठे राज आ जाएगा। वजह यह है कि भाजपा सरकार साल भर पहले 10,000 रुपए बांटेगी और फर्जी वोट करवाएगी, साथ ही अन्य प्रकार से माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री सिंह ने बिहार चुनाव में एनडीए की जीत पर सवाल भी उठाए। वहीं एसआईआर के नाम पर लाखों वोट काटने सहित अन्य बातों का जिक्र किया। जितेंद्र सिंह ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को लेकर कहा कि उनके इस पद पर पहुंचने में अलवर ग्रामीण जनता का सहयोग रहा है। जितेंद्र सिंह ने इसके पीछे अपनी भूमिका को नकारा। उधर जितेंद्र सिंह ने बताया कि एसआईआर को लेकर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। देखिए, किसी के पारिवारिक मामले के अंदर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा और किसी और को भी नहीं करनी चाहिए। जहां तक मोदी जी के बारे में जो आपने बात रखी है कि वो टूटन की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी एकजुट है, कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट है। अगर टूटन कहीं हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो रही है, उनके जो पुराना वाली जो टीम थी, जो आरएसएस की जो टीम थी, जो पुराना गार्ड होता था, जिनने पिछले 50 साल से आरएसएस और बीजेपी को सींच रहे हैं, उनके अंदर और जो सरकार चल रही है उसके अंदर हमने कहीं ना कहीं सुना है कि टूटन होने का भी संभावना है। तो ये बीएलए वाला कांग्रेस को लेट नहीं कर दिया है, क्योंकि फोरम देने की जब वो घटता है, आप जो तो कहीं पहुंचे नहीं है। 4 दिसंबर की लास्ट डेट है, किसी के मुझे तक कुछ किसी के भी घर में कोई फोरम नहीं आया भरने के लिए अभी तक। तो देखिए, अभी इसकी शुरुआत हुई है। माननीय राहुल गांधी जी के, खड़गे जी के निर्देश से बीएलए 100% राजस्थान के अंदर हुए हैं पूरे। इसके लिए मैं बधाई हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को देना चाहूंगा, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, पूरी की पूरी पार्टी के सभी नेताओं को मैं देना चाहूंगा कि यही ही प्रदेश ऐसा है पूरे देश के अंदर जहां 100% बीएलए की नियुक्ति हो चुकी है। तो हमने अब पूरा कार्यक्रम दूसरे चुनाव को देखते हुए और ज्यादा इंटेंसिव रूप से हमने भी कार्यक्रम शुरू कर दिया है। 90% हो गया। और आप ये भी देखिए कि जो वोट परसेंटेज है वो आरजेडी की ज्यादा है और फिर भी आज एक तरफा रिजल्ट्स आए। तो इसका मेरा जो मानना ये है कि वोट चोरी हुई है। राहुल गांधी जी ने उसके ऊपर पूरा अभियान चला है, वोट जो हुआ है, यात्रा निकली है, लेकिन वो वोट वापस ठीक नहीं हो पाए। इलेक्शन कमीशन ने वोट ठीक नहीं किया और पोलिंग से 48 घंटे पहले, 24 घंटे पहले 10-10 हजार रुपए हर महिला को बांटती है। तो ये तो एक बहुत बड़ा करप्शन है ना कि आप इन एडवांस जो स्कीमें चल रही हैं, अगले 6 महीने के पैसे आप पोलिंग के एक दिन पहले दे रहे हो। तो आप तो वोट खरीदने का काम कर रहे हो। तो इलेक्शन कमीशन चुप है, इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं बोल रही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इनकी जेब के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जो चीफ इलेक्शन कमीशन है वो काम कर रहा है। तो जो धांधली बिहार चुनाव के में हुई है उसकी पूरी जांच हो रही है और इसका बहुत जल्दी हम खुलासा करेंगे।
उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि एसआईआर अभियान को लेकर कठिनाई नहीं है, लेकिन इसके पीछे गरीब तबके और कांग्रेस के पक्ष के वोट काटने की साजिश है। बिहार में भी 65 लाख वोट काटे गए थे। वहीं राजस्थान में भी एसआईआर इतनी जल्द कराने का कारण यही है कि प्रदेश में पंचायत और नगर निकाय के चुनाव होने हैं। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो चलाया जा रहा है, इसको लेके आज हमने यहाँ पे बैठक रखी है हमारे बीएलए की, कि हर बूथ के अंदर हमारे बीएलए जाए और जो इन लोगों के मंसूबे हैं गरीब लोगों के वोट काटने के, उसमें इनको कामयाब नहीं होने दें, सब लोगों की मदद करें। और विशेष रूप से क्योंकि अभी एसआईआर की राजस्थान में तो कहीं जरूरत थी नहीं, 3 साल बाद चुनाव थे, लेकिन यहाँ पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव भी बीजेपी जो है एसआईआर के माध्यम से कराना चाहती है, इसीलिए इन लोगों ने अभी तक चुनाव नहीं कराए। इनकी हालत यहाँ पे खराब है, इसलिए ये एसआईआर फर्स्ट फेज के अंदर राजस्थान के अंदर आया है। और हम ये कहना चाहेंगे, ये चाहे कितने भी जोर लगा लें, नगर निकाय और पंचायती राज के अंदर कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से जनता के अंदर जीत हुई है, इसी प्रकार की जीत दोहराएगी। और एसआईआर के अंदर हम लोगों के वोट नहीं करने देंगे, उनकी मदद करेंगे। और प्रशासन से भी कहना चाहूंगा कि वो सहयोग करें, जल्दबाजी नहीं करें। अभी जल्दबाजी बहुत ज्यादा हो रही है, उस जल्दबाजी पे रोक लगाएं और गरीब लोगों के वोट नहीं काटें। कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी? कल बैठक भी है हमारे बीएलए जो कल दिल्ली के अंदर बैठक है, राहुल जी खड़गे जी बैठक को ले रहे हैं। और जिन राज्यों के अंदर एसआईआर का प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष लोगों को भी बुलाया गया है। तो ये बहुत गंभीरता से कांग्रेस इसको ले रही है और हमारा प्रयास यही रहेगा कि हमारा कार्यकर्ता जनता के जो भी डॉक्यूमेंट्स में मदद कर सकता है, उनकी मदद करें। उधर इस दौरान विधायक ललित यादव और दीपचंद खैरिया, पूर्व मंत्री शकुंतला रावत, संजय यादव, संजीव बारेड, दीनबंधु शर्मा, इम्तियाज और सुमन देवी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। और वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव नहीं होने पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि सबसे कमजोर और चमचागिरी में माहिर नजदीकी व्यक्ति को भाजपा में मनोनीत किया जाता है, जबकि कांग्रेस पार्टी में चुनाव संगठन के संविधान के दायरे में होते हैं। उन्होंने सरिस्का सीटीएच मामले में कहा कि अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल जैसे दिग्गज वकीलों से इस बारे में बात की गई है, वहीं सरिस्का के हितों की रक्षा की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, उसका चयन कैसे होता है? दूसरी पार्टी के अंदर आप जानते हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष का वोटिंग से चयन हुआ। आम कार्यकर्ता ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुना है। यहाँ तक कि अलवर ग्रामीण के अंदर हम यहाँ जूली जी के साथ बैठे हुए हैं, तो यहाँ का जो भी पार्टी का कार्यकर्ता है, उसने खड़गे जी को चुना है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो चयन की प्रक्रिया ये होती है, जो सबसे कमजोर व्यक्ति होता है, जो नंबर 1 और नंबर 2 का एक तरह से चमचा होता है, उसके पीछे पीछे चलता है, बैग उठा के उसका चयन होता है। ये फर्क है कांग्रेस पार्टी के अंदर और दूसरी पार्टियों में। उधर अलवर ग्रामीण विधानसभा में कांग्रेस के बीएलए प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान वोट चोरी रोकने का संकल्प लिया गया। प्रशिक्षण सत्र में वक्ताओं ने कहा कि अक्सर चुनावों के दौरान मतदाता सूची में गड़बड़ी, फर्जी मतदान जैसी चुनौतियां सामने आती है। ऐसे में बीएलए की सतर्कता जरूरी है। वहीं बूथ प्रबंधन, मतदान केंद्रों पर आचार संहिता, मतदाता सूची का सूक्ष्म अवलोकन और संदिग्ध प्रविष्टियों की पहचान आदि की जानकारी दी गई। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विचार रखे। अलवर जिले में लगातार सड़क दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी क्रम में मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के हल्दीना गांव के पास 2 कारों की भिड़ंत में एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार 38 वर्षीय मुन्ना लाल शर्मा महुआ गांव निवासी था। वह महेंद्र सैनी की फ्रूट शॉप पर काम करता था। ये दोनों रविवार को कार से महुआ से निकले ही थे कि हल्दीना के पास तेज रफ्तार से आ रही दूसरी कार ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। हादसे में मुन्ना लाल शर्मा और महेंद्र सैनी गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को अलवर के सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मुन्ना लाल को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल महेंद्र की हालत नाजुक होने पर उन्हें जयपुर रेफर किया गया है। मृतक मुन्ना लाल अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था और उसके 5 छोटे बच्चे हैं। इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उधर मालाखेड़ा थाना पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। महेंद्र सैनी है, एक मुन्ना है, दोनों मेवा के रहने वाले हैं।
ये अलवर की तरफ आए थे तो वहाँ हल्देना चौराहे पर इनका एक्सीडेंट हो गया। किससे हुआ? दोनों 4 व्हीलर थी, आपस में भिड़ंत हुई है दोनों। ये मुन्ना लाल जी क्या काम करते हैं? ये वहाँ पे काम करते हैं, गोदाम पे फलदारी का काम करते हैं। इनके ही दुकान पे? हाँ, इनकी किस चीज की दुकान है? फ्रूट का काम है। फ्रूट का है। तो वो पल्लेदारी करते हैं। पल्लेदारी। साथ में आ रहे थे? साथ में आए थे, यहाँ पे किसी काम से आए थे। एक्सीडेंट का हुआ है? हल्देना चौराहे, कौन सा थाना लगता है? माला खेड़ा लगा। माला खेड़ा। हाँ, फिर यहाँ आपको सूचना मिली, उसके बाद अस्पताल आए हो? हम अस्पताल आए हैं। बच्चे वगैरह कितने हैं? इनके तो 5 बच्चे हैं। एक छोटा बच्चा है और 4 बच्चे। कमाने वाला कौन है? वही है कमाने वाला। पुलिस आ गई मौके पे? पुलिस आ गई थी, गाड़ियों को लेके चली गई वहाँ से। और वहीं भिवाड़ी स्थित खिजूरीबास मोड़ पर बाइक सवार 2 युवकों को देर रात ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी। इन्हें गंभीर स्थिति में अलवर जिला अस्पताल लाया गया है। वहीं ट्रॉली से टक्कर लगने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें दोनों बाइक सवार युवक ट्रॉली के समीप सड़क पर बेसुध नजर आ रहे हैं। उधर घायल की परिजन कविता ने बताया कि पवन और उसका दोस्त मटीला निवासी सत्येंद्र यादव घर से बाइक लेकर खिजूरीबास मोड़ पर गए थे। इसी बीच तेज रफ्तार ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी। पवन 10वीं कक्षा में पढ़ता है और सोमवार को उसका पेपर भी था। पेपर देने से पहले ही वह सड़क हादसे में घायल हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को अस्पताल ले जाया गया। 2-3 दफे उनके ऊपर मतलब किया है वार। अच्छा, क्या नाम है उनका? पवन और लड़के दूसरे सतिंदर, दूसरे वाले लड़के का नाम है। कहाँ जा रहे थे? ये यहाँ बाईपास के आगे ठेला लगता है, वहीं पे लड़के थे, वहीं पे गए थे उनसे मिलने के लिए। तो रहते कहाँ हो? हम तो मटीला में रहते हैं। मटेला में? हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसके बाद में हमारे को फोन आया पुलिस वालों का, तो हम लोग वहाँ भिवाड़ी के लिए हॉस्पिटल में गए थे, सरकारी वाले में जी। वहाँ से फिर हम लड़के को, भतीजे को रिफर कर दिया यहाँ के लिए। जी। अब ये नहीं पता है, अलवर में रिफर कर दिया। अच्छा सर, यहाँ से मैं लड़का जैसे गया था अपने यारों दोस्तों के टहलने खातिर, तो वहाँ से अपना बाइक से आता हो या जाता हो, वहाँ से एक्सीडेंट हुआ खजूरीबास टोल टैक्स पर, और ट्रैक्टर वाले ने मारा है। वहाँ रोड पर हमको भी नहीं पता लगा, हमको बाद में फ़ोन आया तो मेरे लड़के का एक्सीडेंट हो गया। तो हमने कमरे में देखा, कोई बात नहीं, एक्सीडेंट हो गया। तो वहाँ से मालूम है भिवाड़ी में हुआ। भिवाड़ी में पुलिस वाले लेकर गए या कोई लेकर गया हो, हमको नहीं पता। फिर वहाँ से भिवाड़ी से हमको टोल टैक्स मटीला में एम्बुलेंस लेकर आई है। वहाँ से अपने लड़का को मैं लेकर अलवर आया हुआ है। तो उसके आगे भाई हम भी नहीं। क्या नाम है इनका भाई का? किसका? पेशेंट का क्या नाम है? पेशेंट पवन, एक का नाम है गुज्जर। अच्छा। और मेरे उसके पापा का नाम, मेरा नाम है छत्रपाल। तो कहाँ जा रहे थे? ये अपने यहीं गए थे, अपने यारों दोस्तों मिलने। कहाँ था अपने जैसे। कहाँ पे? खजूरीबास। अच्छा, तो क्या बाइक पे थे, किस पे थे? बाइक पे। उधर बड़ौदा में थाना क्षेत्र के शीतल के समीप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर बीती रात हादसा हो गया। यहाँ एक बस आगे खड़ी अमरूद से भरी पिकअप से टकरा गई और बस का पूरा केबिन क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं ड्राइवर सतपाल को जिला अस्पताल से जयपुर रेफर कर दिया गया है। गनीमत रही कि भीतर बैठी सवारियां सुरक्षित रहीं। उधर मौके पर पुलिस पहुंची और घटनास्थल का जायजा लेने के बाद बस को सड़क किनारे खड़ा करवाया। वहीं परिचालक शिव ने भी घटनाक्रम की जानकारी दी। हम लोग जयपुर से देहरादून जा रहे थे। अच्छा, क्या चीज थी आपके पास? हमारे पास बस है, महालक्ष्मी की बोल होगा। अच्छा, फिर क्या हुआ? क्या हो पी के कोई गाड़ी वाले ना इमरजेंसी ब्रेक ले लिए। कौन सी गाड़ी थी? वो गाड़ी कैंटर थी। आगे थी पीछे थी वो? आगे थी। अच्छा। वो एक दिन इमरजेंसी ब्रेक लिए तो गाड़ी बैकअप हो गई। अच्छा, फिर क्या हुआ? और उनके एक के ड्राइवर के लगी, बस और किसी के कुछ हुआ नहीं। क्या नाम है उनका? उनका नाम सतपाल सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? जयपुर के। जयपुर के। कौन सी जगह? तो कौन सी बस थी, कहाँ जा रही थी ये? जयपुर से देहरादून जा रही थी। किन्नर से छेड़छाड़ का विरोध करने पर कुछ युवकों ने अलवर के नगली सर्किल के समीप दंपत्ति को जख्मी कर दिया। इसके चलते चाय की दुकान लगाने वाले अवधेश कुमार और उनकी पत्नी संगीता घायल हो गए। इसके अलावा उनके बेटे के पैर में भी चोट लगी है। जिला अस्पताल में पति पत्नी को प्राथमिक उपचार देने के बाद भेज दिया गया है। उधर पीड़ित अवधेश कुमार ने बताया कि एक किन्नर उसकी दुकान पर पहुंचा तो उसे कुछ युवकों ने छेड़ना शुरू कर दिया। जब अवधेश ने विरोध किया तो आरोपी अतुल ने अपने साथियों के साथ हमला बोल दिया। साथ ही उसके घर के अंदर पथराव भी कर दिया। घर के अंदर बरामदे में चारों तरफ पत्थर ही पत्थर नजर आए।
वहीं अवधेश कुमार और उसकी पत्नी के सर में चोट आई है। पीड़ित परिवार ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। तो एक दो जना उसको छेड़छाड़ कर रहे थे। मैं दुकान में बैठा था, वो सिगरेट में दुकान से लेके पी रहा था। तो मैंने कहा यार क्यों छेड़ रहे, तो बोलता नहीं गूंगा है। तो बोले तुम कौन होते हो? मैंने कहा भाई यार गूंगा है, बोलता नहीं। वो दारू पी रहा, किसी 8-10 जना आदमी है। तो मैंने कहा यार भाई यार क्यों छेड़ रहे हो यार? मैंने कहा यार बोलता नहीं है, चालता नहीं है, सुनता नहीं है। उसको गाड़ी में पटकने लगे उठा के। और मैंने क्या यार भावनाओं की तरफ से मैंने क्या मार मूर देंगे, दारू पी रखी है। मैंने वहाँ को पकड़ के बचाने लगा। तो इतना में भाई साहब उन्होंने कहा। पृथ्वीपुरा में विवाहिता ने जहरीली दवा खाकर खुदकुशी कर ली। अब एसडीएम ने मामले की जांच शुरू की है। मृतका 3 महीने की गर्भवती थी। जानकारी के अनुसार पृथ्वीपुरा निवासी 23 वर्षीय पूजा बैरवा ने सोमवार को कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया। परिजन उसे गंभीर हालत में अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। मृतका के जेठ राजेश ने बताया कि पूजा ने अज्ञात कारणों के चलते कदम उठाया। पूजा की शादी करीब 7 वर्ष पूर्व हुई थी, जबकि उसका गौना 3 वर्ष पहले ही हुआ था। मृतका की बड़ी बहन पिंकी की भी शादी इसी घर में हुई है। उधर मालाखेड़ा एसडीएम नवजोत कांवरिया अस्पताल पहुंची। उनकी मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड का गठन कर पोस्टमार्टम प्रक्रिया करवाई गई। फिलहाल ससुराल और पीहर पक्ष ने किसी प्रकार की शिकायत दर्ज नहीं कराई है। या कोई गेहूं में दवाई उसको फिर उसको यहाँ लेकर अचानक बीमार हो गई। हाँ, फिर यहाँ लाए, भर्ती कराई इसको। कौन सा गांव है? पृथ्वीपुरा। एसएचओ साहब से एसएचओ मालाखेड़ा से सूचना प्राप्त हुई है कि जो पृथ्वीपुरा की एक महिला है, लगभग आयु लगभग 24-25 साल के आसपास है और उसकी है जहर खाने से मृत्यु हो गई है। उसकी अभी फिलहाल राजकीय अस्पताल में बॉडी को लाया गया है और उसका अभी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जा रही है। उसके बाद ही जो केस एक्चुअल में घटना क्या हुई है उसका पता चल पाएगा। गोपालगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम खुटेटा कनकवास में सोमवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां सरकारी शिक्षक अयूब खान की 20 वर्षीय बेटी घर पर खाना बनाते समय गंभीर रूप से झुलस गई। जानकारी के अनुसार युवती सुबह चूल्हे पर खाना बना रही थी। इसी दौरान अचानक उसके कपड़े चूल्हे की लौ के संपर्क में आ गए। पीड़िता को गोपालगढ़ अस्पताल से अलवर के सामान्य चिकित्सालय स्थित बर्न वार्ड में लाया गया। यहाँ से उसे जयपुर रेफर कर दिया गया है। दिलसानी क्या हुआ था, कैसे हुआ? ये सब्जी बना रही थी, चूल्हा पे दुपट्टा में आग लगी तो पूरे कपड़ा में लग गई। हमने पानी से बुझाई, फिर यहाँ लेके आए? गाड़ी पर। पिताजी क्या नाम है? अयूब खान। कौन सा गाँव है? खुट्टो कनकवास। कहाँ पड़ता है? ये पहाड़ी गोपालगढ़ के पास है। अच्छा, तो पढ़ाई कर रही थी? 12वीं कर रखी है। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं डॉक्टर? अब जयपुर भेज रखे हैं। जयपुर जाने के लिए? हाँ। तो चूल्हे पे लगी क्या आग? चूल्हा से, हाँ, सब्जी बना रही थी। खाना बनाते समय आग लग गई? हाँ। फिर किसने बचाया? हम यहाँ पापा ने डालो इसके ऊपर पानी, वहीं हो जब मैं भी वहीं पे ही। अलवर के खेड़ली पिछनौत गांव में 3 साल की मासूम बालिका पर खेत में हमला कर सिहार ने गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। बालिका के पिता रवि कुमार ने बताया कि वह और उनकी पत्नी खेत में लकड़ी काटने के लिए गए थे। इसी दौरान उनकी 3 साल की बालिका पेड़ के नीचे खेल रही थी। अचानक सियार खेत में आ गया और उसने बालिका के मुंह को दबोच लिया। जब चीख पुकार सुनकर उसके पिता बचाने के लिए दौड़े तो सियार भाग गया। मेरे बच्ची को सियाड़े ने खाया था। मेरी लड़की का नाम है देवांशी, 3 साल की है, खेड़ली पिछनौत मालाखेड़ा के पास। और सुबह ले रहे हूँ 12 बजे। अच्छा, एडमिट कराइए। कहाँ पे खाया है? खेत में। अच्छा, क्या कर रही थी बच्ची? बच्ची खेल रही थी नीम के पेड़ के, हमले करे उसके हार। अच्छा, किसने हमला किया? गादड़े ने। अच्छा, तो कहाँ लगी चोट? चेहरे पे और साइड में खौए पे और कान के पास। अच्छा, लगभग। तो क्या बताया डॉक्टरों ने? डॉक्टर ने बोली इसके गोली दवाई दे देंगे, इंजेक्शन लगा देंगे और सही हो जाए। घाव टाके भरने की कोई जरूरत नहीं है। कितना घाव हुआ है? घाव बहुत काफी बड़ा है वैसे तो। कहाँ पे हुआ है घाव? सामने चेहरे पे, नापे गोल घाव है बिल्कुल। अच्छा, तो अभी अस्पताल में भर्ती है? हाँ, ये टाइम फिलहाल भर्ती है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? मैं खेड़ली पिछनौत मालाखेड़ा के पास। तो खेत में क्या कर रही थी बच्ची? खेत में हम लकड़ी लेने गए घर के लिए।
और लड़की वहीं बैठी थी, खेल रही थी बैठी बैठी। अच्छा जब हमले करे उस पर यार जानवर ने। अच्छा, तो कोई नहीं था साथ में? साथ में हम दोनों, मैं, मेरी घरवाली और हम ही यहाँ। अच्छा, आप क्या कर रहे थे? मैं बरोटा बांधवा में लगी पड़े, घरवाली बरोटा ने सीधे कर रही थी। अच्छा, फिर उसने क्या, जानवर ने हमला कर लिया और लड़के को खा गया। फिर मैं माल खेड़े ले भगे, उन्होंने सीधी अलवर की बोली, इन्होंने अलवर ले जाओ भैया इसको। अलवर शहर में सोमवार को नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। कार्रवाई का नेतृत्व आयुक्त सोहन सिंह नरूका ने किया। टीम सुबह बजाजा बाजार, मुख्य बाजार और आसपास के क्षेत्रों में पहुंची, जहां सड़क किनारे दुकानदारों और फुटपाथों पर किए गए कब्जे को हटाया गया। वहीं आयुक्त ने बताया कि शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव और पैदल चलने वालों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमण हटाना जरूरी हो गया था। इसके लिए पहले ही चेतावनी दे दी गई थी। उधर निगम कर्मचारियों और पुलिस टीम ने मिलकर फुटपाथों, सड़कों और बाजार में लगे अवैध शेड, बोर्ड, प्लेटफॉर्म और ठेलों को हटाया। कई दुकानदारों ने मौके पर पहुंचकर अपनी आपत्तियां भी जताई। निगम आयुक्त ने भविष्य में दोबारा अतिक्रमण करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। नगर निगम अलवर द्वारा पिछले कई दिनों के कंटिन्यूशन में आज फिर से बाजार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। अतिक्रमण हटाने में व्यापारियों के द्वारा पूरा सहयोग दिया जा रहा है, जैसा कि उनके द्वारा कमिटमेंट किया गया था। व्यापार मंडल और व्यापारियों द्वारा पूरा सहयोग किया जा रहा है और अधिकतर व्यापारियों द्वारा और लोगों द्वारा अपना सामान जो सड़कों पर रखा हुआ था पहले से हटा लिया गया है। जो भी अस्थायी स्ट्रक्चर्स हैं जो अभी भी रोड पे हैं, हम उनको हटवा रहे हैं और ये कार्रवाई निगम से जायज़ है कि मैं सभी व्यापारी बंधुओं से आम लोग कार्रवाई करूँगा कि निगम की इस मुहिम में हमारा साथ दें और जो भी सड़कों पे अतिक्रमण किए हुए हैं उनको स्वतः ही हटा लें। तो ये मेरा सभी साथ है। सर, चूड़ी मार्केट में भी अतिक्रमण हुआ पड़ा है, उस पर भी कोई कार्रवाई की जाएगी क्या? अभी मुख्य बाजारों से हम ये कार्रवाई कर रहे हैं, धीरे धीरे अंदर वाले मार्केट। सर, ये देखा गया है कि कार्रवाई करने के तुरंत कुछ देर बाद व्यापारी अपना सामान से बाहर निकाल लेते हैं, कितने एक्शन हुए अगली बार सामान जब्त कर लेंगे। अलवर के केडलगंज स्थित मदर टेरेसा होम में रहने वाली 24 वर्षीय युवती की मौत का मामला सामने आया है। मृतका का नाम छाया था और वह वर्ष 2017 से मदर टेरेसा संस्थान में रह रही थी। पुलिस के अनुसार युवती मानसिक रूप से अस्वस्थ थी। सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश चौधरी ने बताया कि रविवार देर रात छाया की तबीयत अचानक बिगड़ गई और मदर टेरेसा स्टाफ ने तुरंत चिकित्सकों से संपर्क किया। इलाज के दौरान उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ और कुछ ही देर बाद युवती ने दम तोड़ दिया। मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम करवाया गया है। ये मदर टेरेसा केडलगंज अलवर में 5/2/2017 से एक लड़की भर्ती है, जो पहले जब भर्ती हुई थी जब 17 साल की थी, आज वो 25-26 साल की है, जो बीमारी से अचानक खाना खाने के बाद बीमार हुई, बीमारी से उसकी मौत हो गई, जिसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई गई है। डॉक्टर साहब जो भी राय देंगे पोस्टमार्टम होने के बाद में जो मान्य। क्या नाम है उसका? काल्पनिक नाम है छाया और साया। उसका एड्रेस पूरा, हाँ, 25-26 साल है उसकी उम्र। ये रहती वो यही केडलगंज में 2017 से रह रही है। कुल 41 से महिलाएं हैं उसमें और जिनमें से एक डेड हुई है, 40 अभी। केंद्र सरकार की पीएम स्वनिधि योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभान्वितों के लिए सोमवार को कैंप आयोजित हुआ। लालखान अखैपुरा स्थित सामुदायिक भवन में नगर निगम की ओर से शिविर लगाया गया है। इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में लाभ लेने के लिए जानकारी सहित ऋण प्रदान किए गए। नगर निगम के डीपीओ राकेश गुप्ता ने बताया कि 17 नवंबर से 2 दिसंबर तक कैंप लगाए जा रहे हैं। इसी क्रम में लालखान स्थित सामुदायिक भवन में शिविर आयोजित हुआ। इस दौरान योजना के लिए फॉर्म भरने वाले लाभार्थियों को बुलाया गया और उनके आवेदनों की जांच कर बैंकों में भिजवाया गया है। ये भारत सरकार की योजना है, इसमें पीएम आवास योजना और पीएम स्वनिधि योजना के लिए शिविर, ये संकल्प जात कैंप लगाए जा रहे हैं, स्वनिधि संकल्प कैंप। तो इनके अधीन गवर्नमेंट की, भारत सरकार की 8 स्कीम है, उनसे इनको जोड़ा जा रहा है। 8 स्कीम से उनके परिवार को, सभी मेंबरों को इससे लाभ मिल सके। और ये शिविर 17/11 से 2 दिसंबर 25 तक लगाए जा रहे हैं। आज ये 17/11 को लालखान अखैपुरा सामुदायिक भवन में लगाया जा रहा है शिविर। किस तरह के लोन और क्या? ये पीएम स्वनिधि एक स्कीम है, इसमें 3 तरह के लोन मिलते हैं। प्रथम किस्त है 15,000, द्वितीय किस्त
25,000, कितने किस्त है 50,000। प्रथम किस्त 15,000 मिलता है, उसको 12 महीने में चुकाया जाता है बिना ब्याज। और द्वितीय किस्त है 25,000, उसको 18 महीने में प्राथमिक चुकाया जाना चाहिए बिना ब्याज। और कुल आवास इसमें आज 2 है, पीएम आवास और पीएम स्वनिधि। अलवर में मोइना बाबा की प्याऊ के समीप सूर्यबास में पंचमुखी महादेव मंदिर पर रविवार को 5वां विशाल भंडारा संपन्न हुआ। संयोजक चंद्रशेखर सैनी ने बताया कि शिव परिवार को भोग लगाकर और कन्या भोज के साथ ही भंडारे की शुरुआत की गई। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। साथ ही मंदिर में महिलाओं द्वारा कीर्तन किया गया। इस प्राचीन मंदिर में शिव परिवार और हनुमान जी की मूर्ति विराजमान है। वन्य जीव प्रेमियों के लिए सरिस्का से फिर एक खुशी की खबर आई है। यहाँ दुर्लभ जाति की विश्व की सबसे छोटी बिल्ली रस्टिक कॉटेज नजर आई है। वन्य जीव प्रेमी संजीव कारगवाल ने बताया कि जयपुर से अलवर आते समय प्रतापगढ़ के पास रात के वक्त उन्हें यह दुर्लभ बिल्ली दिखाई दी। विश्व की यह सबसे छोटी बिल्ली है। इसकी पूंछ मोटी होती है और सर पर लाल निशान रहते हैं। उन्होंने कहा कि सरिस्का प्रशासन को इसके संरक्षण के प्रयास करने चाहिए जिससे कि इनकी संख्या बढ़ सके। गत दिनों जयपुर से अलवर आते समय प्रतापगढ़ के पास सरिस्का के जंगलों में सड़क पार करते हुए विश्व की सबसे छोटी कैट रस्टी स्पॉटेड कैट स्पॉटेड हुई और उसको देखना बड़ा सुखद रहा, क्योंकि ये बड़ी दुर्लभ बिल्ली है जो विश्व में सबसे छोटी मानी जाती है। और इस जो बिल्ली का जो आकार है सबसे छोटा होने के साथ साथ इसकी पूंछ थोड़ी बड़ी और थोड़ी मोटी होती है, गप होती है। और उसके अलावा इसके जो फर हैं उनमें बीच बीच में लाल स्पॉटेड होते हैं, लाल निशान होता है, रस्टी स्पॉटेड स्पॉट्स होते हैं, उसके जो जंग जैसे निशान होते हैं, जिसकी वजह से इसको रस्टी स्पॉटेड कैट बोलते हैं। सरिस्का के जो नांगलबानी क्षेत्र के अंदर जिस जगह ये मिली है वो उस जगह को संरक्षित किए जाने की ज़रूरत है कि वहाँ, क्योंकि ये जो बिल्ली है लगभग 3 से 4 किलोमीटर के रेडियस में एक ही जोड़ा रहता है। तो जो जिस जगह पाई गई है वो जो जगह है वो उसको सरिस्का प्रशासन को चाहिए, NTCA को चाहिए कि उसको चिन्हित करें और उसको संरक्षित करें। और सरिस्का में इसका जो पाया जाना है वो बेहद सुखद और बहुत आनंद का विषय है। निश्चित रूप से इसका संरक्षण किया जाना। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार नए विद्युत स्मार्ट मीटर से आम जन को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इसके बजाय मीटर की रीडिंग तेज आएगी और इसे मोबाइल की तरह पहले रिचार्ज करवाना पड़ेगा, तब जाकर उपभोक्ता को बिजली मिलेगी। मिश्रा ने यह भी आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर में मनपसंद की कंपनी को ठेका दिया गया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने किसानों को दिन में बिजली दिए जाने पर भी जोर दिया है। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार स्मार्ट मीटर लगा रही है। अलवर जिले और शहर में भी बड़े स्तर पर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के आप जिला अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, स्मार्ट मीटर का वैसे तो कोई तुक है नहीं। जनता के पुराने मीटर अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, जनता टाइम पे बिल भर रही है। लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि राजस्थान सरकार की किसी बड़ी बिजली की कोई मीटर बनाने वाली कंपनी से डील हुई है। उसके मीटरों को बिकवाने के लिए ये लोग स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। और उसमें एक सबसे बड़ा जो उसका दुष्प्रभाव वो ये है कि उसको एडवांस रिचार्ज कराना पड़ेगा। मान लो मैंने मेरा मीटर 1,000 रुपये में रिचार्ज करा लिया और गर्मी का मौसम है, रात को 2 बजे मेरी रिचार्ज खत्म हो गया तो मेरी लाइट कट गई, फिर मैं सारी रात गरीब मर। इसलिए जनहित में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ तथाकथित जो बड़े नेता हैं उन्होंने अपनी कमीशन खोरी के चक्कर में स्मार्ट मीटरों को लगा रहे हैं। जनता में इसका आक्रोश है। मेरा जनता जनार्दन से भी निवेदन है कि जिनके मीटर सही चल रहे हैं वो बताए बिजली बोर्ड वालों को कि हमारे मीटर तो ठीक चल रहे हैं, इनमें कोई गड़बड़ी नहीं है, इसलिए हमारा मीटर क्यों चेंज कर रहे हो, हमारा ख़राब हो जाए जब बदल देना। तो ये गलत है और कांग्रेस पार्टी इसके पक्ष में नहीं है। सर, अभी तो रिचार्ज करने वाली स्कीम नहीं लाई है, लेकिन जब सारे मीटर लग जाएंगे तो रिचार्ज वाली स्कीम लाई जाएगी। किसी नशेड़ी व्यक्ति को पहला है ना खुद घर से नशा कराना पड़ता है, फिर वो जब एडिक्ट हो जाए तब कह दे बेटा अब तू मुझे करा। तो ये तो वही आदत है। उस कंपनी ने इनके फाउंडेशन लगा दी कि हमारे मीटर आप लगाओगे, हम आपको उसमें कोई इनको भ्रष्टाचार खेल है, आप इसकी जांच करवा लो भले CBI से कि हमारे मीटर आप लगवा दो, हम इतना कमीशन आपको देंगे। और उस चक्कर में जनता को मार रहे हैं प्रदेश की।
सर इससे राजस्व का भी नुकसान हो रहा है काफ़ी। राजस्व का नुकसान तो हो गई। अब जो गरीब आदमी जो बेचारा गांव में रहता है वो रिचार्ज कराना जानता ही नहीं, कैसे कराएगा। हर महीने बिल जाता है तो कम से कम इतना तो करे, बिल आ गया भाई जमा कराओ ड्यू डेट पे, आज नहीं तो कल कराओ, पेनल्टी लगा कराओ। अब इसमें तो रिचार्ज कराया तो ठीक है, नहीं कराया उसकी बिजली कट गई, तो जनहित में नहीं है। और मेरा तो प्रदेश सरकार से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि ये कमीशन खोरी का काम और उसकी आड़ में स्मार्ट मीटर लगाने का काम जो जनता के विरोध में, वो मीटर चलता और तेज बताया। उधर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मिश्रा के अनुसार राजस्थान में भाजपा हर मोड़ पर विफल है। इसी के चलते अंतर विधानसभा उपचुनाव में लोगों ने कांग्रेस को जिताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें जनता की उम्मीद पर खरा नहीं उतर पा रही हैं। राजस्थान के अंतर विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं। आप पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, राजस्थान के अंता मांगरोल विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी श्री प्रमोद जैन भाया जी की जीत हुई है। मैं प्रमोद जैन भाया जी को, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को और कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस पार्टी का प्रमोद जैन भाया जी का सहयोग किया है, उन सभी को बधाई देता हूं और अंता मांगरोल की जनता जनार्दन का हाथ जोड़कर अभिवादन करता हूं, उनको सल्यूट करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने 15,594 वोटों के भारी अंतर से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जिताया। जो भारतीय जनता पार्टी 2 साल से इस प्रदेश में सुशासन की बात कर रही थी, जनता ने दिखा दिया कि सुशासन नहीं, बीजेपी का कुशासन है। और बीजेपी के कुशासन के खिलाफ ही अंता मांगरोल की जनता ने प्रमोद जैन भाई जी को मैंडेट दिया है। और ये आने वाले 2028 के उपचुनाव का ट्रेलर है, पिक्चर अभी 28 में देखना। भारतीय जनता पार्टी अंडर 50 सिमटेगी, कांग्रेस पार्टी 150 से ज़्यादा सीट लेकर के भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। और ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का और राजस्थान की सरकार का, ये मान लो उल्टी गिनती इनकी शुरू हो गई। सर इस प्रचार में पूरा सरकारी तंत्र था, उसके अलावा मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, तमाम पार्टी के बड़े नेता, पूरा कैबिनेट, सांसद, केंद्रीय मंत्री तक इसमें लगे हुए थे। उसके बावजूद कांग्रेस की जीत हुई है। अब लगता है कि ये कांग्रेस की संगठन की जीत है, कांग्रेस की विचारधारा की जीत है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की जीत है, कांग्रेस पार्टी के संगठन की जीत है। पिछले अशोक गहलोत सरकार ने जो काम किए थे उनकी जीत है और अंता मांगरोल की जनता जनार्दन की जीत है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पार्टी नेता नरेंद्र शर्मा के हालचाल जाने। शर्मा अलवर शहर विधानसभा से 2 बार पार्टी प्रत्याशी रह चुके हैं। उनका परिवार सहित एक्सीडेंट हो गया था और चोटें भी आई हैं। इन दोनों वरिष्ठ नेताओं ने नरेंद्र शर्मा के निवास पर पहुंचकर उनकी कुशलक्षेम पूछी। राजश्री कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर ममता शर्मा ने राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य भाषण दिया। उन्हें प्राचार्य एवं संरक्षक प्रोफेसर अनीता झांझरिया ने मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया था। सम्मेलन का विषय था सीमाओं से परे ज्ञान, एक लचीले भविष्य के लिए विषयों का एकीकरण। डॉक्टर ममता शर्मा की प्रस्तुति मानव स्वास्थ्य एवं जैव विविधता पर कीटनाशकों का प्रभाव विषय पर केंद्रित थी। उन्होंने कहा कि कीटनाशकों के उपयोग पर अंकुश नहीं लगा तो हम खुद को नुकसान पहुंचाने के साथ ही आने वाली पीढ़ियों को भी खतरे में डाल रहे हैं। वजह यह है कि अब मां के दूध में भी इन विषैले रसायनों के अंश दिखाई देने लगे हैं। डायबिटीज फ्री अलवर मिशन की शुरुआत करते हुए हाल ही में अलवर सांसद खेल उत्सव में 1873 लोगों की निःशुल्क शुगर जांच की गई। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव एवं प्रदेश सरकार के मंत्री संजय शर्मा ने गुब्बारे उड़ाकर शुभारंभ किया। उधर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर एवं आरईसी लिमिटेड गुरुग्राम के मध्य MOU के तहत 5 मेडिकल मोबाइल यूनिट्स भी सांसद खेल उत्सव में मौजूद रहीं। इसके जरिए मेडिकल सेवाएं उपलब्ध करवाई गई। सोसाइटी अलवर इकाई के सचिव डॉक्टर रूप सिंह ने जानकारी दी। साथ ही बताया गया कि अध्यक्ष एवं जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला और चेयरमैन डॉक्टर SC मित्तल के मार्गदर्शन में डायबिटीज फ्री अलवर अभियान शुरू किया गया है। सांसद खेल उत्सव के दौरान अलवर, राजगढ़, रामगढ़, भिवाड़ी और बहरोड में मेडिकल मोबाइल यूनिट्स के जरिए इससे जुड़ी सेवाएं उपलब्ध करवाई गई।
अखिल भारतीय किसान सभा की लक्ष्मणगढ़ शाखा की ओर से 21 नवंबर को ग्राम भूटोली में आम सभा का आयोजन किया जाएगा। जिला अध्यक्ष भोलाराम शर्मा सहित जगदीश शर्मा और अन्य वक्ता इसमें मौजूद रहेंगे। शर्मा के अनुसार किसानों को प्याज के उचित भाव नहीं मिल पा रहे हैं। इसके अलावा खाद की कालेबाजारी हो रही है। वहीं चंबल का पानी अलवर जिले में जल्द लाने की मांग भी बैठक में उठाई जाएगी। देखिए, राजस्थान किसान सभा एक आम सभा की जारी है जो गोविंदगढ़, भोटोली और लक्ष्मणगढ़ के एरिया के अंदर भोटोली गांव में की जा रही है, जिसमें सैकड़ों किसान इकट्ठे होंगे। साथ ही जो प्याज की जो किल्लत चल रही है, प्याज की जो कमी आ रही है, किसानों का नुकसान हो रहा है, उसके बारे में विचार किया जाएगा। चंबल का पानी अलवर किसानों को मिले उसके बारे में विचार किया जाएगा। साथ ही जो काला बाजारी खाद की चल रही है उसके बारे में विचार करके किसानों को इसकी राहत दिलाने के लिए आम सभा रखी गई है, जिसमें जगदीश शर्मा पुरुषोत्तम गोविंदगढ़ से और भोलाराम शर्मा जिला अध्यक्ष और महामंत्री पालीराम शर्मा अपना विचार रखेंगे। ऑडिट दिवस के अवसर पर ललित मोहन शर्मा को इनोवेशन एंड एक्सीलेंस के लिए अवार्ड दिया गया है। C&AG इंडिया द्वारा इस अवार्ड सेरेमनी का आयोजन भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर दिल्ली में किया गया। इसमें एजी राजस्थान के ललित मोहन शर्मा सहित टीम को यह सम्मान दिया गया है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। मिट्टी की खुशबू पास बुलावे, कूदे उछले हम जोश जगावे, खेले आ मिलके जश्न मनावे, आजा खुशियों से हाथ मिलावे, दिन को आशाओं से सजावे, घर की चौखट से बाहर जावे, जूते पहने और दौड़ लगावे, सूरज में हीरे बन जावे, खेल ही है तरक्की का हिस्सा, खेल किस्मत को बदले ऐसा सिक्का, आओ कुछ कर दिखाए बुलंदियों से आगे, मुट्ठी में दुनिया का कर ले, खेलो रे खेलो रे सपने सजाओ रे, खेलो रे खेलो रे देश को बढ़ाओ रे, खेलो रे सपने सजाओ रे, लकीरें तोड़े आगे हम निकले, खेलो रे सपने सजाओ रे, खेलो रे देश को बढ़ाओ रे, खेलो रे सपने सजाओ रे, लकीरें तोड़े आगे हम निकले। आपके घर के सेफ में, बैंक के वॉल्ट में, ड्रेसर के ड्रॉअर में, एक ऐसी चीज है जो इंडिया को स्ट्रॉन्गर बना सकता है। आपका पुराना सोना। तो इस दिवाली क्यों ना उसे ही एक्सचेंज करके नई ज्वेलरी खरीदे। भारत का ऑलमोस्ट सारा सोना इंपोर्ट होता है, लेकिन अगर आप पुराना सोना एक्सचेंज करेंगे तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जिससे अपना देश स्ट्रॉन्गर बनेगा, है ना। आपका पुराना सोना तनिष्क में एक्सचेंज करें और बनाए भारत को और भी सुनहरा। रिवाज रिसोर्ट। हमारे यहाँ जन्मदिन पार्टी, किटी पार्टी, रिसेप्शन, सगाई, शादी पार्टी एवं सम्मेलन के लिए विशाल लॉन, क्रिस्टल बैंक्वेट, जेम बॉल रूम, 25 कमरे एवं शानदार पार्किंग व्यवस्था है। इसके अलावा हमारे यहाँ कोरल रेस्टोरेंट है, जहां आप पैन एशियाई भोजन का आनंद ले सकते हैं। हमारे पास इंडियन, तंदूरी स्नैक्स, पास्ता, पिज्जा, सैंडविच एवं चाइनीज व्यंजनों की व्यवस्था है। हमारा पता है रिवाज रिसोर्ट, कंपनी बाग रोड, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 954980
6667। फर्नीचर की दुनिया में जाना माना नाम स्लीपवेल के अधिकृत विक्रेता राहुल इंडस्ट्रीज, घोड़ा पे चौराहा, अलवर। 36 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सागवान के डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, कवर्ड सोफे, सेंटर टेबल, स्लीपवेल एवं आरब कंपनी के ब्रांडेड गद्दे गारंटी के साथ उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सागवान फर्नीचर, कवर्ड सोफे ऑर्डर से भी बनाए जाते हैं। एक बार शोरूम पर पधारकर सेवा का मौका अवश्य दें। हमारी अन्य जगह कोई ब्रांच नहीं है। हमारा पता राहुल इंडस्ट्रीज, घोड़ा पे चौराहा, राजपूत हॉस्टल, अलवर। मोबाइल नंबर 9461136318 and 9413536318। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो हर दिन मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं। सपनों को उड़ान देने वाला, ताजगी और स्वाद से जुड़ी सेहत का वादा। क्योंकि मेरा काम सिर्फ खाने को स्वादिष्ट बनाना नहीं, बल्कि पूरे घर को मजबूत बनाना है। इसलिए मेरा भरोसा है चांसलर सोयाबीन रिफाइंड ऑयल, जो रखे कोलेस्ट्रॉल को संतुलित और बनाए आपकी हड्डियों को और भी मजबूत। इसके हर निवाले में है मेरा विश्वास, स्वाद और अपनेपन से भरा, जो पूरे परिवार को एक साथ जोड़ता है। अलवर का अपना जाना पहचाना नाम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स वेयर, शहर का एकमात्र स्पोर्ट्स वेयर और गुड्स शोरूम, जहां इस वर्ष मिल रहा है ब्रांडेड ट्रैक सूट्स पर धमाकेदार ऑफर। शिव नरेश, सेलेक्ट, बोल्ड, स्ट्रॉन्गर और जस्ट जैसे ब्रांड्स पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट। और हाँ, हर ट्रैक सूट के साथ एक जैकेट बिल्कुल फ्री। साथ ही निविया, कॉस्को, स्पोर्टन, योनेस, अल्फा, एसएस, एसजी और अन्य स्पोर्ट्स गुड्स पर भी जारी है विशेष छूट। सिर्फ 18, 19 और 20 तारीख को ट्रैक सूट्स पर पूरे 40% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आइए और दीजिए हमें एक बार सेवा का मौका। स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स वेयर, अलवर का ट्रस्टेड स्पोर्ट्स शोरूम। हमारा पता है स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स वेयर, गोपाल टॉकीज, बस स्टैंड के पास, अलवर। मोबाइल नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले,
कटी घाटी अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बात करते हैं रामगढ़ की, जहां ग्राम पंचायत अलावड़ा में रविवार रात प्रथम श्याम वंदना महोत्सव की धूम रही। यहां पूरी रात श्याम बाबा के भजन गूंजे और मनमोहक झांकियां प्रस्तुत की गई। महोत्सव का शुभारंभ पंडित सुनील खेड़ापति ने पूजन एवं श्याम बाबा की ज्योत प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर विधायक सुखवंत सिंह मुख्य अतिथि रहे, जबकि अध्यक्षता सरपंच जुम्मा खान द्वारा की गई। साथ ही विशिष्ट अतिथि भाजपा मंडल अध्यक्ष भगवान सैनी, अमन कुमार राजपूत, आसम खान, शिवचरण सैनी, अशोक सोनी आदि मौजूद रहे। इस मौके पर राधा कृष्ण कन्हैया, सुदामा और ब्रज की झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। साथ ही व्यवस्था के लिए अलावड़ा चौकी के पुलिसकर्मी तैनात रहे। इस अवसर पर श्याम कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण सोनी, जनमोहन सोनी, संजय कारला और राधे श्याम गैरा आदि भी उपस्थित रहे। वेट लिफ्टर अंकित चौधरी ने कॉलेज स्तरीय प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल हासिल किया है। उनका मालाखेड़ा पहुंचने पर साफा पहनाकर स्वागत किया गया। उन्होंने राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त किया। इस उपलब्धि पर सम्मान के साथ ही मिठाई वितरित की गई। इस मौके पर डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा, दिव्यांगजन कल्याण संस्थान अध्यक्ष और इस खिलाड़ी के भाई सतीश कुमार चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश सिंह नरूका, गौरव सोलंकी, सत्यनारायण शर्मा और अमन चौधरी आदि मौजूद रहे। मालाखेड़ा राजगढ़ सीमा के पहाड़ी क्षेत्र में स्थित मनसा माता के मंदिर पर बड़ी संख्या में रोजाना श्रद्धालु पहुंचते हैं। गुलगुले का भोग लगाने की परंपरा है। फिरोजपुर पंचायत मुख्यालय पर पहाड़ी पर मनसा माता का मंदिर स्थित है। उधर यहाँ मौजूद बांबोली निवासी महेंद्र कुमार के अनुसार वे अपने गांव से माता के मंदिर तक नारियल के कनक दंडवत दे रहे हैं। यह यात्रा करीब 25 किलोमीटर की है। मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालु इस तरह की दंडवत यात्रा करते हैं। ग्राम सताना के विभिन्न वार्डों में सीमेंट सड़क निर्माण पूरा हो गया है। मालाखेड़ा पंचायत समिति के इस गांव में बारिश के दिनों में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। ऐसे में सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मेजर सुल्तान सिंह, दिवंगत डिप्टी कमांडेंट नरेंद्र सिंह और कमांडेंट रहे स्वर्गीय अमर सिंह के सेवाभावी परिवार ने आग्रह किया था। ऐसे में भूपेंद्र यादव ने करीब 15 लाख रुपए सीमेंट सड़क के लिए स्वीकृत किए थे। जमालपुर पंचायत की प्रशासक सुषमा चौधरी ने बताया कि सांसद कोटे से स्वीकृत और 7वें वित्त आयोग की राशि से सभी वार्डों में सीमेंट सड़क का निर्माण पूरा करवा दिया गया है। उधर विजेंद्र शर्मा, भोला बैरवा, रणजीत सिंह, रघुवीर सिंह और बलवीर सिंह आदि ने बताया कि इससे आवाजाही में खासी राहत मिलेगी। और सीमेंटेड रोड दोनों तरफ नाली बढ़िया आसानी से रोड बने हैं। और हमारे डॉक्टर श्री नरेंद्र सिंह जी नरूका साहब हर साल आँखों का कैंप लगवाता है और उन्हीं के परिवार से सारे हमारे यहाँ के सीसी रोड और सारी गांव में फुल सुविधा मिलती है और गांव वाले इनकी सबन की मदद भी करते हैं। स्कूल में जर्सी वर्सी भी बांटते हैं, बच्चों को सारा सुविधा करते हैं। डॉक्टर साहब की ये तराई वराई बढ़िया हो रही है साहब। टैंक लगा रखे हैं ठेकेदार जी ने और घोड़ा भी डलवाया गया है। परली तरफ इस पे भी नया रोड पे भी घोड़ा डलेगा और तराई होगी बढ़िया तानी से, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया सीमेंट डाल रहे हैं, बढ़िया रोड डाल रहे हैं, एक नंबर का काम हो रहा है जी। सिलीसेट झील क्षेत्र में सिंघाड़ों की खेती बड़े पैमाने पे की जा रही है। यहाँ पाल के पास बनी नदी में भी 25 वर्ष बाद सिंघाड़े की खेती किसानों ने की। गौरतलब है कि इस बार अच्छी बरसात के चलते पाल के पास खेतों में पानी अभी तक भरा हुआ है। इस वजह से यह काश्तकार सिंघाड़े की खेती कर रहे हैं। सिंघाड़े के बीज की बेल उत्तर प्रदेश से मंगवाई गई थी। अलवर जिले की शान कहे जाने वाली सिलीसेट झील, हम बता दें कि सिलीसेट झील के पाल के समीप यहाँ जो किसानों के खेत है वहाँ इस बार अच्छी बरसात के बाद पानी आ गया था, जिसमें अब पानी भर जाने पर करीब 25 साल बाद यहाँ सिंघाड़े की खेती की जा रही है। जहाँ किसान हमारे साथ है, वो सुबह मेहनत करता है और सिंघाड़े सर्दी में तोड़ कर ले जाता है। तो हम इनसे जानेंगे कि इस बार सिंघाड़े की फसल उनके लिए कितनी लाभकारी हुई, क्योंकि 25 साल बाद यहाँ नदी में वो सिंघाड़े कर रहे हैं। हम दिखाएं तो काफ़ी लंबी ये नदी है और सिंघाड़े की खेती की जाती है, जिसमें नाव द्वारा जो किसान है वो परिवार सहित सिंघाड़े की खेती में जुट जाता है। तो हम जानते हैं इनसे। जी सर, क्या नाम है सर आपका? खुशीराम। जी खुशीराम जी, बताइए इस बार सिंघाड़े की खेती कर रहे हो तो कैसा लग रहा है? सर ये नदी में तो बढ़िया हो गई। कौन सी नदी है? ये सिलीसेट नदी बोलते हैं। झराव का पानी आता है पहाड़ के नीचे से, तो ये ऊपर का पानी तो परस जाता है, फ्लावर के ऊपर से ऊपर चलती है, ये नीचे से आता है
पहाड़ के नीचे से, जो इसमें 25 साल के बाद खेती की गई है। 25 साल बाद करीब हाँ। 2000 में पानी आया था। हाँ 2000 करीब। इस बार अच्छी बरसात के बाद ये हाँ, बंद फुल हो जाता है तो इसमें खेती हो जाती तो अपने कितने किसान और कर रहे हैं इस नदी में? है। 8-10 और है आगे। तो सभी करते हैं। आपने कितने बीघा में लगाई है? ये 1 बीघा जमीन है अपनी। 1 बीघा में। रजिस्ट्री की 1.5 बीघा है, पर कुछ दाब ली गई इसमें को जबरदस्ती। आपकी जमीन का क्या है? सिंगाड़े नहीं, का। सिंगाड़े का सर दिवाली और देवहनी पे तो इसका 25, 30, 40, 35 के करीब था। अच्छा। और अब तो 10, 12, 15 रुपए। तो अब कितने महीने चलती है? ये 1.5 महीना करीबन। 1.5 महीना हो गया, अभी और चलेगी? नहीं, 1.5 या 2 के करीब चलती है वैसे। तो आप बीज कहाँ से लाते हो, बेल कहाँ से लाते ये लाते हैं हम अहमदगढ़, बुलंदशहर जिले में। हो? तो भाव महंगा होता होगा? हाँ, उधर 2000, 2500, 3000 रुपए की रेट होती है इसकी। तो अपने बचत हो जाती है सब? हाँ, अब बंद में तो कुछ बचत ना आ पाई। बंद में तो मछलियों ने खराब कर दिया। अभी नदी में आई है 50-60 हजार रुपये। तो हमारे साथ जो किसान भाई हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो ये नदी के अंदर इस बार हमने करीब 25 साल बाद ये सिंगाड़े की खेती की है और बुलंदशहर यूपी से बीज लेकर आए थे, बेल लेकर आए थे। तो इस बार थोड़ी अच्छा भाव मिलने पर इनको थोड़ा लाभ भी मिल गया है। मैं धर्मेंद्र शर्मा, ATL न्यूज अलवर। उमरैन पंचायत समिति क्षेत्र में इन दिनों जालौर जिले से गडरिये बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। वे अपने साथ बड़ी तादाद में भेड़ चराने के लिए लाए हैं। स्थानीय सड़कों पर इनकी लंबी कतार देखी जा सकती है। करीब 1.5 माह से यह काफिला जालौर से अलवर पहुंचा है। इन दिनों प्याज की फसल हटाने के बाद खेत खाली हो गए हैं, जिसमें भेड़ें चराई जा रही हैं। इन पशुपालकों का कहना है कि वे हर वर्ष अलवर आते हैं और इन बरसात के बाद वापस अपने क्षेत्र में चले जाते हैं। अलवर भरतपुर मार्ग पर करीब 5 किलोमीटर दूर जुगरावर में पहाड़ों के नीचे प्राचीन चावड़ माता का मंदिर स्थित है। मंदिर श्रद्धालु की आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ आसपास सहित दूर दराज से श्रद्धालु मनौती लेकर आते हैं। साथ ही मनोकामना पूरी होने पर विभिन्न अनुष्ठान कर सवामणि की जाती है। यहाँ हर सोमवार को मेला भरता है। साथ ही हर वर्ष पीपल पूर्णिमा पर विशाल लक्की मेले का आयोजन किया जाता है। इस बार भी सोमवार को बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। वहीं मालपुआ की सवामणि और भंडारों का दौर चला। माता के दरबार में डोरी बांधकर मन्नत मांगने पर इसकी पूरी होने की मान्यता है। मंदिर के सेवक साधुराम प्रजापति ने बताया कि यहाँ अखंड ज्योति भी प्रचलित है। अलवर में आयोजित सांसद खेल उत्सव के दौरान बड़ौदा में राजकीय गर्ल्स सीनियर स्कूल की बालिका टीम रस्साकशी में द्वितीय रही। संसद प्रधान रेणु भारद्वाज ने बताया कि इंदिरा गांधी स्टेडियम में 18 से 22 वर्ष आयु वर्ग में इस टीम ने सराहनीय प्रदर्शन किया। वहीं किशनगढ़ बास की बालिका टीम रस्साकशी की विजेता रही। उधर बड़ौदा में की इन खिलाड़ियों का स्कूल में सम्मान किया गया। अलवर सांसद खेल उत्सव प्रतिभाओं को निखारने का बड़ा अच्छा साधन रहा है। बालिकाओं ने उत्साहपूर्वक इसमें भाग लिया। हम बहुत खुश हैं कि हमारी बच्चियां अच्छे से खेली और वहां पर सेकंड पोजीशन लेकर आई। सिल्वर मेडल बच्चों को मिला, बहुत खुशी की बात है। सरकार की योजना बहुत अच्छी है। गांव से प्रतिभाएं निकलकर वहां भाग ले रही हैं और खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया की थीम पर हमारे बच्चे चल रहे हैं। मैं कोशिश करूंगी हमारे और बच्चे अन्य गेम्स में भी हिस्सा ले सकें और आगे और अच्छे इनाम ले सकें। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम रेणु भारद्वाज है। मैं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ौदा में की प्रधानाचार्य हूँ और मुझे आज गर्व है कि मेरे बच्चे जीत कर आए हैं। मेरे PTI जी, हमारी आरती मैडम ने बच्चों का जो मोटिवेशन किया है, इनका जो ध्यान रखा है, खिलाया है। मेरा नाम अंजलि है और मैं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ौदा में की कक्षा 12 की छात्रा हूँ और सांसद खेल उत्सव में हमने पहले ब्लॉक स्तर पे मलकपुर में रस्साकशी गेम खेला था और उसके बाद में हम वहाँ पे फर्स्ट पोजीशन हमने प्राप्त की थी। उसके बाद में हमारा चयन जिला लेवल पे जिला स्तर पर किया गया था और इंदिरा गांधी स्टेडियम में हम खेलने गए थे। उसके बाद हमने अलवर ग्रामीण से खेला था, उनसे हमने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की थी और फाइनल हमने किशनगढ़ बास से खेला था और उनसे हमने सेकंड पोजीशन प्राप्त की है। और अलवर सांसद खेल उत्सव में हमारी टीम ने सेकंड पोजीशन प्राप्त की और सिल्वर मेडल के साथ हमें सम्मानित किया गया। किसान महापंचायत द्वारा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में खैतल तिजारा कलेक्ट्रेट पर सोमवार को धरना प्रदर्शन किया गया। इसके बाद जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में अतिवृष्टि से नष्ट खरीफ फसलों का मुआवजा और बीमा क्लेम देने, फसली ऋण माफी, गिरते भाव पर भावांतरण राशि और खाद की कालाबाजारी रोकने सहित MSP गारंटी कानून की मांग उठाई गई। कलेक्टर महोदय मुख्यमंत्री जी को देने जा रहे हैं और इस ज्ञापन में हमारी जो प्रमुख मांग है, सबसे बड़ी मांग तो ये है
कि एमएसपी पर जो खरीद की गारंटी का कानून, जिसकी मांग किसान महापंचायत पिछले 15 वर्ष से करती आ रही है, और खेत को पानी मिले, फसल को दाम मिले और बेरोजगारों को रोजगार मिले, ये किसान महापंचायत के मुद्दे हैं, बहुत बड़े मुद्दे हैं। किसान महापंचायत चाहती है कि जिन फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय नहीं हुआ है, वो MIS के तहत जो है उनको भावांतर दिया जाना चाहिए। अब प्याज की हालत देखिए आप, कृषि उपज मंडी खैरतल में, यही नहीं जहाँ जहाँ भी प्याज की मंडी है, प्याज की माटी पिट रही है। किसान, बहुत से किसानों ने तो अपनी खड़ी फसल को जोत दिया, इसलिए कि उसको मंडी तक लाने में जो खर्चा लग रहा है, किसान को तो उसका भाड़ा भी नहीं पड़ रहा। इसलिए किसान जो है प्याज में बर्बाद हो गया। इससे पहले बाजरा की फसल, जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 2775 रुपये घोषित हुआ था, लेकिन हुआ क्या कि इस राजस्थान में 1600, 1700, 2000 बिका। हमारे पड़ोस के स्टेट हरियाणा में जहां भावांतर दिया गया 2775 से नीचे जहां बाजरा बिका, तो जो भाव था, जो अंतर था MSP के और खरीद के बीच में, वो दिया गया किसानों को। तो हम भी चाहते हैं कि भाई जब पड़ोस के राज्य में भावांतर दिया जा रहा है किसानों को, तो राजस्थान में क्यों नहीं? ये एक हांडी के दो पेट क्यों कर रखे हैं? एक राष्ट्र तो एक नियम होना चाहिए। धरने में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रोहिताश बोहरा सहित शेर सिंह दहिया, राम भरोसे यादव, ब्रह्म प्रकाश शर्मा, सरजीत चौधरी, पूरन दयाराम यादव और गणपत राम यादव आदि शामिल रहे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वीं जयंती वर्ष में माय भारत युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा कार्यक्रम किए जा रहे हैं। यूनिटी मार्च सहित अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों की जानकारी देने के लिए खैरतल में प्रेस वार्ता की गई। इसमें अलवर उत्तर भाजपा जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी, जिला युवा अधिकारी पंकज यादव ने कार्यक्रमों के बारे में बताया। इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिव पाल जाट, पवन यादव सहित कई लोग मौजूद रहे। आज ये जो प्रेस वार्ता है, ये हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल जी की 150वीं जन्मतिथि 31 अक्टूबर को मनाई गई। उसके निमित्त भारत सरकार ने उनकी हर जिले स्तर पर प्रशासनिक जिला, हमारा संगठन दृष्टि से अलवर उत्तर जिला आता है, जिसमें प्रशासनिक जिला खैरतल तिजारा है। 31 अक्टूबर को माननीय हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री भूपेंद्र जी ने अलवर शहर में इस यात्रा का विधिवत प्रारंभ किया, और उसके बाद आज हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कल हमारी इस खैरतल जिले के इस हेडक्वार्टर पर सरदार पटेल की 150वीं मार्च का कार्यक्रम रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये मानना है कि जो देश हमारा 47 में आज़ाद हुआ, उसमें सरदार पटेल ने जो भूमिका देश के अंदर निभाई, जब 562 रियासतें देश में थी, अंग्रेजों ने एक कुचक कर रखा और वो उस कुचक चक्कर को तोड़ते हुए उन्होंने देश को एकीकृत कर और एक हिंदुस्तान का निर्माण किया, भारतवर्ष का निर्माण किया, और उनका जो योगदान देश के प्रति रहा वो आम जन तक, हमारी नई पीढ़ी 1947 को लगभग 78 वर्ष व्यतीत हो गए, हमारी नई पीढ़ी को कैसे पता चले कि उन्होंने हमारे देश के लिए क्या क्या योगदान किया। तो भारत सरकार में यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक तरह का कार्यक्रम बनाया कि हम हर जिला स्तर पर उसके कार्यक्रम रखेंगे, और उसमें हम एक संसद क्षेत्र में 3 जगह पद यात्रा करेंगे, और उसके बाद में हम अपने 4 तरह का इसमें इवेंट करेंगे। इसमें निबंध प्रतियोगिता के एक कार्यक्रम रखा जाएगा, एक रील प्रतियोगिता जो आजकल ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो आम प्रचलन हो रही है उसको लेकर कार्यक्रम में, एक ऑनलाइन क्विज कार्यक्रम करेंगे, और एक पोस्ट कार्ड श्रृंखला जो हम माननीय वहाँ प्रधानमंत्री जी के पास भेजेंगे आम जन के द्वारा, और एक उनके
जो जन्म स्थान था कारणकस जो गुजरात में है, वहाँ से और उनकी जो स्टेचू ऑफ लिबर्टी बनी है, यूनिटी बनी है, उस तक पदयात्रा रहेगी। 26 नवंबर से 4 दिसंबर तक 150 किलोमीटर की यात्रा में पूरे देश से, हर जिले से लगभग 5 या 4 युवा कार्यकर्ता उस कार्यक्रम में भागीदारी करेंगे और वो 10 दिन की यात्रा रहेगी। 26 नवंबर को शुरू होकर वो 4 दिसंबर को उनका जो यूनिटी ऑफ स्टेचू बनी है वहाँ जाकर समाप्त होगी। इस 150वीं जयंती वर्ष और सरदार पटेल जी की जो लिगेसी है, जो उनके मूल्य हैं, देश को एक करने में जो उनका योगदान है, उन मूल्यों को हम जन जन तक पहुँचाने के लिए भारत सरकार ने विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, जिसमें कुछ डिजिटल गतिविधियां हैं और उसके बाद में देश के प्रत्येक जिले में पद यात्राओं का आयोजन होगा। तो इसी प्रोग्राम के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए मैं बीजेपी के जिला अध्यक्ष श्री महासिंह चौधरी जी को आमंत्रित करूंगा। इस प्रोग्राम की रूपरेखा के बारे में आप सभी को जानकारी। इंजीनियर्स पॉइंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैरतल द्वारा टैलेंट सर्च एग्जाम के पोस्टर का विमोचन सोमवार को किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संस्था के निदेशक आजाद चौधरी ने बताया कि इस वर्ष 2.5 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। साथ ही विभिन्न श्रेणियों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को कुल 15 लाख रुपए के नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि संस्था का उद्देश्य अधिक से अधिक विद्यार्थियों की प्रतिभा को पहचान कर उन्हें राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में सहायता करना है। वो तो लगभग ये 15 लाख के आसपास जाएगा, जो आपके सामने संख्या लिखी हुई है। और स्कॉलरशिप होती है वो 100% तक भी जाती है। तो स्कॉलरशिप की मात्रा है वो 2.5 करोड़ से भी ऊपर जा सकती है, क्योंकि स्कॉलरशिप का मतलब है जैसे 70,000 रुपये किसी क्लास की फीस है और वो बच्चा पूरा फ्री हो गया, 70,000 रुपये उस बच्चे को फायदा हो गया। ऐसे 2 बच्चे 3 बच्चे, किसी को 80% छूट है, किसी को 70% है, तो ये राशि करते करते एवरेज हो जाती है। एवरेज फीस में उनको डिडक्शन होगा। हाँ, वो स्कॉलरशिप होती है वो फीस में ही कम होती है। बड़ौदा में स्थित श्री चंद्र प्रभु जिरालय में सोमवार सुबह विज्ञानंद मुनिराज के सानिध्य में जिनेंद्र भगवान का अभिषेक और शांति धारा संपन्न हुए। जैन युवा परिषद से जुड़े संस्कार जन ने बताया कि इस मौके पर प्रवचनों में मुनिराज ने मनुष्य जन्म की महत्ता पहचानने का आह्वान किया। साथ ही कहा कि हमें स्वयं की प्रशंसा नहीं करके दूसरे व्यक्ति की प्रशंसा करते रहना चाहिए। इस मौके पर मुनि पुण्यानंद और धैर्यानंद मुनिराज का भी सानिध्य रहा। वहीं इसके बाद उपाध्याय सत्संग का मंगल विहार श्री चंद्र प्रभु जिनालय से लक्ष्मणगढ़ की ओर किया गया। अलवर की पोक्सो अदालत ने नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाने एवं दुष्कर्म करने के दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशिष्ट न्यायाधीश हिमांकनी गौड़ ने 47,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक प्रशांत यादव ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 6 जुलाई 2024 को टपुगड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें उन्होंने बताया कि 5 जुलाई की रात उनकी 15 वर्षीय बेटी को आरोपी अरबाज अपने साथी के साथ बहला फुसलाकर फरीदाबाद ले गया था। वहां आरोपी ने 3 से 4 दिन तक किशोरी के साथ जबरन दुष्कर्म किया। सभी पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। साथ ही पीड़िता को 2 लाख रुपए प्रतिकर दिलवाने की भी अनुशंसा की गई है। आज विशिष्ट न्यायालय पोक्सो अधिनियम संख्या 4 की पीठासीन अधिकारी श्रीमती हिमांकनी गौड़ जी के द्वारा एक महत्वपूर्ण दंडादेश पारित करते हुए मुलजिम अरबाज पुत्र तौफीक को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 47,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार थे कि पीड़िता के पिता ने दिनांक 7 जुलाई 2024 को एक लिखित तहरीर रिपोर्ट टपुगड़ा थाने में इस आशय की पेश की थी कि विगत रात्रि लगभग 2-3 बजे उसकी नाबालिग पुत्री जो कि लगभग 15 वर्ष की थी, उसे अरबाज पुत्र तौफीक ज़बरदस्ती घर से बहला फुसला कर ले गया है और उसके पश्चात पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। पीड़िता को दस्तयाब किया गया। पीड़िता द्वारा बयान दिया गया कि उसे अरबाज फरीदाबाद ले गया था और वहां उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया था। तत्पश्चात माननीय न्यायालय में चार्जशीट पेश की गई मुकामी थाना पुलिस द्वारा और दोनों पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के बाद माननीय न्यायालय ने अरबाज निवासी नूमू जिला मेवात को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
और जल्दी जल्दी एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। लंबे इंतजार के बाद रूस से पहुंची मेडिकल स्टूडेंट की लाश और परिजनों ने हत्या के लगाए आरोप। जिला अस्पताल में मेडिकल बोर्ड ने किया पोस्टमार्टम। एसआईआर प्रशिक्षण कार्यक्रम में कांग्रेस ने भाजपा को लिया आड़े हाथ। वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं से सतर्क रहने का किया आह्वान। कारों की भिड़ंत में श्रमिक की गई जान, वहीं अलग अलग हादसों में 4 लोग हुए घायल। और किन्नर को छेड़ने का विरोध करने पर हमला कर दंपति को किया घायल। नगली सर्किल के समीप हुई घटना। इसके साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।